सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 759 है 5th April 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X @NewsAAPKE and also watch our YouTube channel 24/7 AKN TV India। दिल्ली का समाचार। दिल्ली का लोगों को पावर कट्स हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अभी इन्वर्टर्स जिसके पास है वो लोग निकाल रहे हैं, नहीं तो इन्वर्टर्स खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद शुरू हो गया है, फिर इन्वर्टर शुरू हो जाएगा। उन लोग दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये चीज दिल्ली के लोग कह रहे हैं, कोई पार्टी नहीं कह रहा है। पहले जब केजरीवाल जी थे तब इवन एक मिनट के लिए भी पावर कट नहीं हुआ और इन्वर्टर्स जो हमारे घर में थे वो हमने हटा दिए अपने घरों से, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर अब फिर से आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई है और पावर कट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कभी 2 घंटे आती है, कभी 3 घंटे आती है। क्या लगता है इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा क्या आपको? इन्वर्टर तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे सरकारें आ गई हैं दिल्ली में तो अब ऐसा तो करना ही पड़ेगा। बीजेपी का सपोर्टर्स भी दे वर फोर्स टू कंप्लेन अगेंस्ट पावर कट। पावर कट तो बीजेपी को, आरएसएस को या आम आदमी का, दोनों का सभी का समान होता है। तो ये पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह से लेके 2 दिन पहले पावर नहीं था, तो वहां का जो बीजेपी समर्थक है वही लोग कंप्लेन कर रहे थे। ये चीज आतिशी ने बताया। बीजेपी हर एक फील्ड में दिल्ली में फेल होते जा रहा। अभी मेडिसिन की बात आ गई। मेडिसिन और वैक्सीन जो है हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमारा बजट है 1 लाख करोड़, डबल इंजन वगैरह, लेकिन शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन प्लेग दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये एक न्यूज आइटम आया है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव गैदर्ड आउटसाइड फार्मेसी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल LBS। वहां ट्यूसडे मॉर्निंग गैदर हुए थे। उनको मेडिसिन नहीं मिल रहे थे, जो वहां दवाई लिखते हैं वो चीज। बीजेपी का और एक कार्यक्रम देखेगा। उन्होंने क्या किया, एक नया टैक्स लगाया 1 to 2%। जो भी नया व्हीकल खरीदोगे, कार वगैरह, तो उसमें से दूसरा वहां का डीजल 1 रुपया बढ़ाया गया, पेट्रोल 50 पैसे बढ़ाया गया। तो ये PUC चार्जेस वो है 10,000 कर दिया गया, और ये सभी लोएस्ट थे। और फ्यूल प्राइस भी सभी मेट्रो से अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत कम था। 4 व्हीलर्स का जो 10 साल के ऊपर है उसके ऊपर PUC टेस्ट लगाएगा, तो उसमें 10,000 का खर्च आएगा। PUC चार्जेस बोलते हैं उसको। और वही 2 व्हीलर है आपका 10 साल का ऊपर का है, उसके ऊपर भी आप टेस्ट कराओ, उसमें 2,000 खर्च करो। 4 व्हीलर का 10,000, और पेट्रोल का और CNG व्हीकल्स के ऊपर 50 पैसे पर लीटर, और डीजल के ऊपर 1 रुपया, और इंटरनल कंबस्शन इंजन IC इंजन जो का व्हीकल्स है वो अगर आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन सेस लगेगा, नया। और CNG व्हीकल के ऊपर भी लगेगा, वो 1 to 2% रहेगा। जैसा बीजेपी गवर्नमेंट आया दिल्ली में तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और कई जगह में पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, और पावर कट्स बहुत लंबा चलने लगा। और ये चीज मोदी गवर्नमेंट सेंटर में एडमिट किया था कि अरविंद केजरीवाल का टाइम पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, और लेकिन एनर्जी मिनिस्टर दिल्ली का आशीष सूद बोल रहा था कि कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। जहां हम एक तस्वीर दिया है जिसमें भाजपा आई, बिजली गई। ये बहुत बड़ा एक पोस्टर आप ब्रिज के ऊपर लगा हुआ देखा जाएगा। ये एक सिग्नेचर प्रोटेस्ट है
आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। वो फ्लाईओवर के ऊपर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा के खड़े हो जाते हैं ताकि कई सारे लोग देख सकें। एक दूसरा स्टोरी ये है कि दिल्ली का ही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन नहीं हटाएंगे, और ये बीजेपी का गवर्नमेंट आप उसको बैन को हटाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। पार्लियामेंट का न्यूज़ इस प्रकार है, अच्छा सिला दिया तूने मेरा प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये एक सॉन्ग राघव चड्ढा ने सुनाया था पार्लियामेंट में। उसका क्या मतलब है कि तुमने मेरा यार समझा था, और जैसा इंडिया यूएस को यार समझे थे, और आपकी बार ट्रम्प की सरकार भी किए थे, और ट्रम्प साहब बोलते माय फ्रेंड मोदी, और मोदी साहब बोलते माय डियर फ्रेंड ट्रम्प। ये सब चलता है, यार ही यार को धोखा दे दिया। तो ये इसके ऊपर बात कर रहे थे अभी। क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट जो है अप्रूवल एलॉन मस्क का स्टारलिंक को देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। यूएस के साथ जो ट्रम्प जो टैरिफ्स लगाया है उसके बारे में बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंडिया इज द ओनली कंट्री हु स्पोक नथिंग, NOTHING अबाउट, नाडा बोलते हैं, वो कोई बात ही नहीं किया टैरिफ के ऊपर। ट्रम्प साहब जो भी करे बहुत अच्छा है। और तीसरा उन्होंने ये पूछ रहा था कि स्टारलिंक जो है, जो एलन मस्क का कंपनी, वो सैटेलाइट वाईफाई देने वाला कंपनी है, सैटेलाइट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन देने वाला कंपनी है। वो क्रिटिकल डेटा शेयर करने के लिए इंडिया के साथ उन्होंने मना कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि ये प्राइवेट लॉ है, प्राइवेसी का डेटा है, हम उसको शेयर नहीं कर सकते। फिर इंडिया वैसे फॉरेन कंपनी से कैसा डील करेगा जो क्रिटिकल डेटा शेयर नहीं करेगी? तो ये सभी सवाल है अपना यार से। ये चीज उन्होंने राघव चड्ढा पार्लियामेंट में कहा था। दूसरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज आया है पार्लियामेंट में संजय सिंह का। ये वक्फ बोर्ड का मामले में पार्लियामेंट में संजय सिंह ने बहुत सारे चीज बताए थे, वो आप सुन सकते हैं, वीडियो में जरूर सुनिए। दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। पंजाब गवर्नमेंट एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है, और भगवंत मान जी वो है चीफ मिनिस्टर तीर्थ यात्रा स्कीम। ये कैबिनेट में पास हुआ है। तो इसके सहित जो 50 साल के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों को तीर्थ यात्रा कराएगी गवर्नमेंट फ्री में। वो अकोमोडेशन देगी, और जहां भी उन लोग जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा में, फिर वो मई से शुरू हो जाएगा, और उसके लिए 100 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पंजाब में। पंजाब का IGP डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने एक लेडी कांस्टेबल अमरदीप के बारे में बताया था। उनको अपना सर्विसेज से डिसमिस किया गया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनका जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है, वो कांस्टेबल का तनख्वाह अगर देखा जाए तो ये उनके पास 18 ग्राम का हेरोइन चिट्टा मिला है भटिंडा से, और वो एक थार THAR जो गाड़ी है बहुत बड़ा, वो गाड़ी चला रही थी, और उसका जो पुलिस
उनको मरामत उसको देखा तो उसके पास से हेरोइन निकला। और ये उसका आप वीडियो देख सकते हैं, वो कैसा दिखती है, क्या कर रही है, सेल्फी ले रही है। यहाँ आप इसका आनंद ले सकते हैं जैसे। और पंजाब गवर्नमेंट को आप कंग्रेचुलेट भी कर सकते हैं कि अपना ही पंजाब की कांस्टेबल्स को उन्होंने अरेस्ट किया। लुधियाना में पंजाब का स्टूडेंट्स, युवा सभी लोग मिलके ये ड्रग्स के अगेंस्ट में एक प्लेड्ज लिया था। तो ये कैसे तो भी हम लोग पूरा कोशिश करके पंजाब में से ये ड्रग प्रॉब्लम को निकालेंगे बोल के। और ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो पंजाब को जो अभी तक डिस्ट्रॉय किया गया, ये चिट्ठा वाला चीज, उसको निकालने के लिए हर गांव में, हर पिंड में, हर स्ट्रीट में और हर सिटी के अंदर तो ये ड्रग्स निकालने का ये लोग प्लेज लिया है। ये वहाँ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और कई सारे मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। जलंधर का डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने अच्छा एक्शन लेके वो ट्रैवल एजेंट्स और इमिग्रेशन फर्म्स के ऊपर एक मुहिम चलाया। तो उन्होंने 50 इमिग्रेशन कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल किया अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया है क्योंकि चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना चाहती है। तो इसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी ने इसको एकदम विड्रॉ करो बोल के ये इलीगल टैक्स इंक्रीज है करके बताया। पंजाब का जो भी समस्या है उसको हटाते हुए हम आगे बढ़ोतरी के लिए जा रहे हैं। कई सारे पुराना इश्यूज हम अभी सॉल्व करते जा रहे हैं। ये सीएम भगवंत मान ने कहा था पिछले जो गवर्नमेंट्स है वो पंजाब को एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में रखा है। तो उसको धीरे धीरे हम हर चीज हटा के अभी आगे रंगला पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो वो लुधियाना में एक वर्ल्ड स्किल कैंपस ऑफ एक्सलेंस वो इनॉग्रेट करते हुए कहा था ये युवा के लिए बहुत गेम चेंजर होगा, ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला कैंपस। बिहार का समाचार इस प्रकार है। बिहार स्टेट का प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेल जो है वो राजलोक सिंह, उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं पूरा गाना बजाने के साथ। सबका मन का बांटा है, ये गाना आप सुन सकते हैं यहाँ। तो बिहार में आपको मालूम है कि वो यात्रा शुरू हो गए हैं और बहुत ही एक्टिवली वहाँ वो चल रहा है पद यात्रा। यूपी में एक महिला ने योगी जी का जो ऑफिस है लखनऊ में, उसके सामने आके अपने आप को जलाने का प्रयत्न किया और कुछ हद तक उनको ये भी मिला। तो कई सारे पुलिस लोग आके उनको मदद किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत उनको इंजरीज हुए थे, जल गए थे। वो महिला का समस्या ये थी कि वो कई दफे पुलिस स्टेशन की और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैप्टन का चक्कर काट चुकी थी, उनका जो बात सुनो बोल के, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुना। तो वो लोग पुलिस लोग जो है सिर्फ बीजेपी का तोता है, जो लीडर्स है उसी के बात सुनते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बात सुनते हैं, आम लोगों की बात नहीं सुनते। रात को ट्रंप ने क्या किया, उनके लिए तो दिन है। यूएस में उन्होंने भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया। तो अभी उसके वजह से अपना देश में, इंडिया में 35 अरब का बोझ बढ़ने वाला है। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है, आप पढ़ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी ये 26% जो बोझ है टैरिफ बनाया, इससे इंडिया को कितना नुकसान होगा इसका ऑलरेडी फिगर्स थोड़ा आ चुके हैं। लेकिन गोदी मीडिया में आपको इसके बारे में कोई एक नया पैसे का समाचार नहीं मिलेगा।
MP सागरिका घोष ने ये पूछा कि नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर खुद हो या कॉमर्स मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई लोग कोई चीज का स्टेटमेंट ट्रंप का टैरिफ्स के बारे में क्यों नहीं दे रहे हैं? Lakhs of employees in these sectors will be impacted. This is a huge challenge for the Indian economy. The Modi government is engaging in the politics of distraction, weapons of mass distraction, politics of photo opportunity. Instead, Modi Sarkar must come to Parliament and make a statement on how they intend to respond to this tariff war unleashed by President. हैदराबाद का 400 एकड़ का जो वाइल्ड लाइफ वहां बसे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का, और वहां 734 प्लांट स्पीसीज है, मतलब तरीका प्लांट का कई सारे वैरायटीज हैं, 220 का बर्ड स्पीसीज हैं, 220 तरह का पक्षी है, और डियर है, और पाइथन्स हैं, मतलब बड़े बड़े सांप हैं, और कई शतकों का, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का पुराना पेड़ है, और ये सभी चीज को शुरू किए थे कि गवर्नमेंट ने, तेलंगाना का कांग्रेस गवर्नमेंट में डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो तुले हुए थे। लेकिन वो लैंड ग्रैब को यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो छात्र है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट किया था, उनको मार भी लगा था, पुलिस का लाठीचार्ज और हिंसा भी किए थे वो लोग। एक IAS ऑफिसर है संजीव हंस पटना में, तो उनके घर में ईडी ने 7 घंटा छापा मारा था। उनके पास 11.64 करोड़ मिला कैश, और उसका 7 एक जगह से लिंक था IAS ऑफिसर का, और वो कैश को गिनने के लिए 4 मशीन लगाया था, 7 घंटा लगा था। तो 7 घंटा 4 नोट गिनने वाला मशीन से करके 11.64 करोड़ को उन्होंने पकड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बाबू लोग जो है ना, इन लोगों का बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, माफिया चलता है पॉलिटिशियन के साथ। पुलिस अपना औकात में रहे, अपना लिमिट्स को एक्सीड ना करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया था एक जजमेंट में अरेस्ट के बारे में। ये इसके साथ उन्होंने गाइडलाइंस इश्यू किया है पूरा इंडिया में, सभी डीजीपी ऑल स्टेट्स, डीजीपी सभी स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो उन्होंने बताया कि कोई भी किसी आदमी का, औरत का जो राइट्स को वायलेट करता है कस्टडी के अंदर, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया गया है सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कि आप लोग जब अरेस्ट करते हो किसी को, और वो अरेस्ट के द्वारा आप कोई भी रूल्स, आप उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा। ये एक बेंच है, जस्टिस अंशुद्दीन अनामुल्ला, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र, ये दोनों का ऑब्जर्वेशन है ये केस डील करते हुए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडेंस कहां तक इम्प्लीमेंट करती है ये गवर्नमेंट। इंडिया में आप हाईवे में जाएंगे तो आपको एक स्कैम दिखेगा, मतलब आपको एक स्कैम नहीं समझते आप जैसे जेब में से पैसा लेके बांटते रहते हो। कहाँ? टोल टैक्स। तो ये जो टोल टैक्स का भी एक बहुत बड़ा स्कैम है गवर्नमेंट का। क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका आप सुन सकते हैं। 2023-2024 में टोल टैक्स कलेक्ट हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में 54,811 करोड़, और 22-23 में कलेक्ट किया गया 48,028 करोड़, 21-22 में 33,907 करोड़। तो मैं और पीछे आ जाता हूं, हर साल का नहीं बताऊंगा।
2017-18 में 22,000, मान लीजिए 22.6 thousand करोड़ टोल टैक्स था, वो 22 जाके 54-55 बन गया 23-24 में। इसका मतलब क्या है, 5 साल के अंदर आपका जो है डबल से बढ़ के 100+% हो गया है टोल टैक्स। ये गवर्नमेंट का लूट है। बहुत सारे डिजिटल इंडिया बोलते हैं, और ये मनरेगा का जो वर्कर्स रहते हैं उन लोगों को भी हमने ये जोड़ दिया, वो लिंक कर दिया, यहाँ आधार कार्ड जोड़ दिया, ये पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, ये सभी बोलते रहते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो मनरेगा का जो भी वर्कर्स हैं उन लोगों का पैसे मिलने में बहुत देरी कर रही है गवर्नमेंट। और बजटरी एलोकेशन भी उन्होंने कम कर दिया है, और जो पैसा देने का है काम करने के बाद वो भी पैसे उन्होंने डिले कर रहा है। ये कौन बोल रहा है? पार्लियामेंट्री पैनल ने बताया था कि पेमेंट जो है ये डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा, पेंशन रिफॉर्म्स को भी जल्दी करना चाहिए बोल के ये पार्लियामेंट्री पैनल ने बताया था। पहले दिल्ली में आप अगर देखेंगे तो हेल्थ केयर, आपका जो कोई भी समस्या हो, सबसे बड़ा महंगा सर्जरी हो, इम्प्लांट हो, या कोई छोटा मोटा एक्सरे हो, या कोई प्रॉब्लम हो, सभी लोगों का, जो पैसे वाला हो या गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबको फ्री रहता था। लेकिन अभी आयुष्मान भारत का जिनके पास कार्ड्स है उसी को मतलब बहुत ही पुअर लोग जो है उन्हीं को फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने 1 लाख आयुष्मान भारत स्कीम का कार्ड्स बनाने वाले हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव के अंदर तो फैमिलीज जो अंत्योदय अन्न योजना AAY एंड अदर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, उन लोगों को पहले आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि ये बहुत जल्दी हम ये स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, इसके लिए MOU कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट एकदम फोकस में है इस चीज को। वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, मतलब जो सबसे जो गरीब तबका लोगों के लिए हम ये हेल्थ सर्विस देना चाहते हैं। तो ये जो डिसीजन है आयुष्मान भारत वो करने के लिए, वो बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद आया है। ये फरवरी 20 तारीख को एक प्रायोरिटी बनाया गया फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हेल्थ केयर बजट भी उन्होंने बढ़ाया है इसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो उन्होंने बोला था कि 12,893 करोड़, 48% राइज फ्रॉम 8,685 करोड़ बाय प्रीवियस AAP गवर्नमेंट। तो उन्होंने बता रहा है बीजेपी गवर्नमेंट ने 48% हेल्थ बजट बढ़ाया है। और ये इसमें से 2,144 करोड़ जो है सेपरेटली इंश्योरेंस कवर आयुष्मान भारत के अंदर उसको यूज करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाएगा। ये खबर है हेल्थ का दिल्ली का। अभी आखिरी खबर इस प्रकार है, हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा विजय मिला है। ये और BRS पार्टी जो अपोजिशन में है उसको भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये जो लैंड ऑक्शन प्रोजेक्ट है 400 एकड़ का, उसको खारिज कर दिया है। और उसको ऊपर से उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट को फटकार लगाया था। तो ये एक बहुत बड़ा रेवंत रेड्डी का गवर्नमेंट के ऊपर ब्लो पड़ सकता है, क्योंकि ये कंचा गच्चीबोली करके एक प्रोजेक्ट है, वो उसके ऊपर पूरा इंडिया में बहुत सारा पोजीशन आ चुका है। एक वहाँ रूथलेस डिस्ट्रक्शन करने वाले थे हैदराबाद का इको स्पेस और वाइल्ड लाइफ का, और उसका सुमोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ने
तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत क्वेश्चन किया, फटकार लगाया। उन्होंने बोला ये बहुत ही मानवता वाला चीज नहीं है। आप ये फॉरेस्ट लैंड को, वाइल्ड लाइफ को, एनवायरनमेंट को आप खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है, एक अलार्मिंग चीज है। आप डिफॉरेस्टेशन करना चाहते हैं और हेवी मशीनरी को लाके 100 एकड़ का लैंड में जहां आपको मोर मिलता है, दिखता है, और वैसे वाला वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं करके उन्होंने फटकार लगाया था। और ये बहुत ही अच्छा विजयी माना जाता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को और अपोजिशन का बीआरएस पार्टी को बहुत बड़ा ये विक्ट्री माना जाता है। एक रेकलेस एक्शन था दिल्ली गवर्नमेंट का। तो आज का समाचार यही खत्म होता है। आपको सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।